राम 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 नारायण 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 नारायण। आत्मिका बुद्धि रेखी को नंदना बहुशाखा बहु हिंसा से बुद्धियों अव्यवसायी ना। मनुष्य मात्र के लिए एक ही बात खास आवश्यक है जिसके लिए इसका जन्म हुआ है। मनुष्य जन्म खादते मोदते नित्यम सोमकर सुकर खर, खाना पीना सोना और लड़ाई झगड़ा करना आदि के लिए मानव से ही नहीं है। पशु पक्षी आदि के इन शरीरों में जो कार्य हो सकता है उसी काम को अगर मनुष्य जन्म लेकर करता है तो मनुष्य जन्म की सफलता नहीं है, क्योंकि वो काम तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। बच्चे पैदा हो जाते हैं, राग करते हैं, द्वेष करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, आराम करते हैं, लड़ाई कर लेते हैं। यही काम अगर मनुष्य शरीर में किया तो मनुष्य शरीर क्यों धारण किया? क्या और स्वरा में नहीं होता था? अरे शरीर में हो सकता था। ये आश्चर्य आता है कि ये मानव शरीर जिसकी महिमा शास्त्र में गाई है उस शरीर को लेकर इसने खो देना आश्चर्य आता है। इस शरीर में भी फिर अच्छा सत्संग का मौका मिल जाए, अच्छी बातें मिल जाए और फिर भी इधर ध्यान नहीं, इनमें लगता ही नहीं। तब आरूढ़ विदु, उसको आरूढ़ च्युत कहते हैं। मानो चढ़ करके ऊंचा गिरा, उत्क्षिप्त यत्क्षिपति पकड़ोति लज्जा भूमौ सतस्य पतनात् भयमेव नास्ति। ऊपर चढ़ कर गिरता है तुझे चोट लगती है, पृथ्वी पर बैठा बैठा ही गिर जाए कोई बात नहीं। आयु कृष्ण परम पदंत तो पतंत हो अनाद्यत जोशी गया। भागवतकार कहता है कि भगवान के चरणों का आदर नहीं करता वो बड़े क्लेश से, बड़े भाग्यमान उत्सव पावा, बड़े शुभ कर्मों के फल से ऊंचा पद मिला और ऐसे ऊंचे पद जाकर के पतन से आधा फिर नीचे गिरते हैं तो धिक्कार है उनको। सत्संग मिल जाए और अच्छे पुरुष नहीं मिल जाए और अच्छी बात बचा दे फिर उसमें भी कमी रखे तो कितनी बड़ी भारी हानि की बात है। तो भाइयों बहनों, हमें तो याद है ऐसी मन में आती थी कोई असली बात बता दे, साधन बता दे कि ये इस तरह से करना है तो फिर देरी रहने में रहना ही नहीं दे। क्या करे, कोई ठीक तरह से जानने वाला और वो भी बताने वाला मिल जाए। मनीषिना संतलित हितैषिनो हितैषिना संतलित मनीषिना सुहृत विद्वान सुदुर्लभ हो नृणाम
यथोरथम स्वाद हितंत दुर्लभम। देखिए अच्छे जानकार है, समझदार है, वे तो भाई हमें मिलते नहीं। अरे मिलते हैं तो हमारे प्रेमी नहीं, अपने स्नेही नहीं, अपने साथ उनका ऐसा घनिष्ठ संबंध नहीं। मनीषिना संत हितैषिना, वे हमारा हित करने वाले थे। और हित करने वाले हमारे गिरोह में जो मिलते हैं वे बेचारे जानते नहीं कैसे जीव का कल्याण हो, कैसे नहीं हो। वे हृदय से हित चाहते हैं परंतु जानते नहीं। मनीषिना संति ते हितैषिना, अरे हितैषिना संति ते न मनीषिना, वे उसे जानता नहीं। सूर्य हो और वो विद्वान हो, ठीक तरह से जानने वाला और हमारे हृदय से हित करने वाला हो, ऐसा मिलना दुर्लभ है। जैसे रोग को दूर करे और दवाई हो और स्वाद हो, यथोषधम स्वाद हितं च दुर्लभम। स्वाद भी लगे, मिठास भी हो, सुंदर लगे, फिर रोग को दूर करे तो रोग को दूर करे दवाई प्राय कड़वी होती है और मीठी होती है, वो प्राय कुपथी होता है। अपने को जीभ के अच्छी लगे तो वो तो रोग दूर नहीं करती, और रोग दूर करने वाली दवाई जीभ को अच्छी नहीं लगती। ऐसे जो हमारा हित करने वाले हमारे प्रेमी है वे तो इस बातों को जानते नहीं, और जानते हैं वे हमारे प्रेमी नहीं। जानने वाले हो और हमारा चाहने वाले, प्यार स्नेह से हमारा उद्धार करने के तत्पर हो, ऐसे अगर मिल जाए तो मनुष्य को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, तेजी से उनसे लाभ ले लेना चाहिए। मेरे तो ऐसी मन में आई है और मैंने जहाँ कुछ ऐसा पाया है वहाँ फिर सुख है कि दुख है कि अनुकूलता है कि प्रतिकूलता है, इसको मैंने ज्यादा देखा नहीं है। थोड़ा बहुत ऐसा स्वभाव है कि आदमी अनुकूलता ही चाहता है, परंतु उनके परवश नहीं हुए। अनुकूलता तो जगह जगह मिल जाएगी, इस मिलने में क्या बड़ी बात है। गधा होता है वो खर हो मूर्ख पशु सदा सुखे पूरा है, गधा है, उल्लू है, मूर्ख है, पशु है, ऐसा तो सुख राजी करते हैं। तो जैसे सुख और मन राजी हो, जैसे मन राजी करें, तो ये तो भाई गधा बन जाओ तो कर लोगे, कुत्ता बन जाओ तो कर लोगे, सूर बन जाओ तो भी सो जाओगे, कुकर सुकर ऊंट अखर बड़ पशुओं में चार, सूकर सूर है, कुत्ता है, गधा है, ऊंट है, ये चार। तुलसी हरि की भगवती बिना ऐसे ही लगना, इनमें से राजी रहना बड़ा भारी लाभ हो सके। जैसे कोई पुरुष मिल जाए तो उसका पिंड नहीं छोड़ना चाहिए, और वो नाराज होते नहीं, हमारा हित चाहते हैं हृदय से और हित करते हैं, और ऐसे पुरुषों के द्वारा हित होता है स्वाभाविक। ऐसे पुरुषों संग मिल जाए तो शरीर की अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो ये देखना नहीं चाहिए, तो उसकी आज्ञा में अपना जीवन लगा देना चाहिए। भागवत माया है धावन निमिल नेत्रे ऐसा निष्कंठ का पंथा महाभारत में आता। ये जो मार्ग है परमात्मा की तरफ चलने का, ऐसा निष्कंठ का कांटा खर्चा नहीं है। इसमें कहते हैं धावन निमिल, अगर आंख मीच कर दौड़ो तो दौड़ते हुए न आखरता है न पड़ता है।
ये रास्ता बहुत धूप रास्ता, बहुत अच्छा घंटा पर राजमार्ग गया, अच्छा बल गया है। परमात्मा की प्राप्ति की तरफ अगर चलने के लिए ऐसा मौका मिल जाए तो सज्जनों फिर देरी करनी नहीं चाहिए और उसको छोड़ना नहीं चाहिए। सुखी हो चाहे दुखी हो परवाह नहीं है। दुख तो घना ही पाया, कई जूनों में दुख पाया है, क्या फायदा मिला? ऐसे इसमें भी अगर परमात्मा की प्राप्ति हो, इधर ठीक तरह से जानने वाले पुरुष मिल जाए तो फिर दुख की परवाह नहीं करना, अनुकूलता प्रतिकूलता की परवाह नहीं करना। जैसे कैसे ही अपना तो काम बनाना है भाई। 10 बार में परशुराम काट अपनो काम निकालना है। भीतर नहीं तो बाहर दरवाजे पर ही पड़े रहो। कैसी बढ़िया बात है। तो कष्ट देख करके डरना नहीं चाहिए, असना नहीं चाहिए, कभी मुड़ना नहीं चाहिए। उनकी आज्ञा में रहकर तत्परता से उत्साह से अपना काम बना देना चाहिए। तुलसी स्वयं चतुर है जो राम भजन लोली। संसार में चतुर वही है जो कि अपना कल्याण कर रहे, उद्धार कर रहे, वो चतुर है। नहीं तो मूर्खों की तरह गधा कुत्ता और सूर की तरह अपना समय बर्बाद कर देते हैं। केवल आराम देख करके, या सुख रहेगा, आराम रहेगा, स्वतंत्रता रहेगी, खुशियां वाले बैठे, खुशियां वाले उठे, वो स्वतंत्रता काम की नहीं है। महान स्वतंत्रता देने वाली है, महान पराधीन करेगी वो। पढ़ाई में बालक स्वतंत्र होते हैं, मैं इस बात को जानता हूं, भोगा है मैंने, परंतु सदा के लिए सुखी हो जाता है, महान आनंद हो जाता है। धीर धीर गुरु राम परुषाक्षरा तिरस्कृता जानते नरा महत्व। जो गुरुजन है उनकी वाणी कठोर होती है, उसे तिरस्कृत है, वे ताड़ना कर देते हैं, कड़वे बोल देते हैं, मन के अनुकूल नहीं करते, ऐसे बोलते हैं। उससे मनुष्य की उन्नति होती है। जो वास्तव में संत होते हैं, महात्मा होते हैं, तत्व को जानने वाले होते हैं, उनकी कड़वी वाणी में बड़ा रस भरा हुआ है, बड़ा आनंद भरा हुआ है। दृष्टांत दिया है कि जैसे मणि होती है, पर्वतों में निकलती है, ऐसे मरीच मणि को लाकर और कुर्सान पर लगाते, कुर्सान होता है, शान होता है, कुर्सान कहते हैं, ऐसे जोर से खेलते, सर छुरा आसना कैसी तलवार छुरी जिस पर लगाते हैं, या ठीक तरह से धार बढ़िया हो जाए उसके लिए लगाते हैं। तो वो मणि को उसके ऊपर लगाते हैं, ऐसे तरह जिसमें चिड़ियारियां ऊपर होती हैं, चिड़ियारियां पड़ती है। ऐसी रगड़ सहने वाली मणि राजा के मुकुट के ऊपर जाकर वहां विराजमान होती, वहां चमकती है। और जिसने घर्षण नहीं सहा वो ऊंचे पर नहीं जा सकता। ऐसे बड़े पुरुषों का जो घर्षण सहते, आज्ञा सहते हैं, शरीर की प्रतिकूलता अनुकूलता नहीं देखते, वे देखते हैं भावी में जिससे लाभ होगा, वहां कठोरता कठिनता भी हिस्सा देते हैं। मन के प्रतिकूल, शरीर के प्रतिकूल त्रास हो जाए तो उसको बड़े आनंद से आराम से वे स्वीकार करते हैं। जैसे मणि उस घर्षण को सहते, सब कितनी घर्षण जोर से होता है, आपने देखा होगा, छुरा लगाते हैं, पासना लगाते हैं, कुसलते हैं तो ऊपर महाराज वो एक तरफ से तो उसके डांडा दूर पकड़ा रहता है, एक शब्द से वे भी अगर लगाते हैं तो कपड़ा देकर करके हाथ लगाते हैं। कपड़े में हाथ जल जाए उसके ऊपर घर्षण होते ही आग पैदा होती, तप जाता है वो बड़ा जोर से, हाथ नहीं लगा सकते।
ऐसा तपता हुआ फिर भी उन्होंने सब सहता है। तो वो घर्षण अगर न से नदातु मौलो मणि हो समझी, तो वे मणि राजा के मुकुट पर नहीं सकते। और ऐसे जिन पुरुषों ने महापुरुषों के करड़े शब्द त्रास को सहा है, वे बड़े महापुरुष हो जाते हैं, ऊंचे हो जाते हैं, श्रेष्ठ बन जाते हैं। लोग उनका हृदय से आदर करे ऐसे बन जाते हैं। परंतु वे अपने आराम की तरफ देखते तो ऐसा नहीं करते। शरीर में आराम मिल जाए, सुख रहे, स्वतंत्र रहे, मर्जी आगे से करें तो मर्जी आगे से तो बंदर भी करता है, कुत्ता भी करता है, गधा भी करता है। नीचे से नीचे हुए आदि होते वे भी मन के मुताबिक ये करते हैं, कहीं अटकते हैं डंडे की जोर से, मार पड़ेगी इस विचार से डरते हैं। तो वे दुष्ट पुरुष भी डंडे के तो परधीन हो जाते हैं, जहां मार पड़ेगी वहां तो अधीन हो जाएंगे। और अच्छे पुरुषों की प्रशंसता कोई बिरले ही पुरुष पाते हैं, बहुत ही कम आदमियों को ऐसा मौका मिलता है। तो ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों की ताड़ना से लाड़ने बहुवो दोषा ताड़ने बहुवो गुणा तस्मात् पुत्र शिष्य से ताड़ित नरुरा रही, अपनी ताड़ना वे देते हैं। कितनी बढ़िया चीज है, कितनी अच्छी चीज है। सोना होता है, सब धातुओं में श्रेष्ठ है ये धातु राज है। वो सोना कैसा है उसकी परीक्षा होती है 4 तरह से। यथा चतुर्भि कनकम परीक्षते निघर्षरच्छेदनता बता रही, कसौटी पर घसने से। तो क्या घसने से आराम मिलता है? और छेनी से काटने से सोना कैसा है उसको काटो तो भीतर से कैसा रंग निकलता है। और ताप और आग में तपाने से, उसमें आग लगा खूब फूंक दी जाए तो उससे भी तपे, उसमें अगर लाल पीली काली धारा निकलती है, सुना अच्छा नहीं। कैसे ही तपाया जाए जोर से तो भी धारा अच्छी निकले। और पैन पर रख करके और घर मारा जाए जोर से तो खोट होगी, बढ़िया नहीं हो तो फट जाएगा। और असली सोना होगा फैल जाएगा और फटेगा नहीं। तो इनकी चारों ही परीक्षा कर रही है। इस तरह से जो अपना उद्धार चाहता है, महापुरुषों से ताड़ना से निरसन छेदन साप ताड़ना ऐसे कष्ट सहे, परंतु उसमें हार नहीं लावे, लकीर खराब नहीं निकले वाला, चमकती हुई निकले लकीर। और छेले से काटे तो चमकता दिल से निकले। तो देख लेना कि ये तेज होगा पुरुष, ये श्रेष्ठ पुरुष होगा, ये घबराता नहीं है। असली अपने जहाँ उन्नति है, जहाँ अच्छे पुरुष है, वहीं अनुकूलता ढूंढते, अनुकूल हो जाए, हमारे सुख रहे, आराम रहे। अरे आराम तो हरेक को मिलता है। महाराज शास्त्र में लिखा है कि नार की जीव होते नरकों में, आग में पकाए जाते हैं, जलते हुए उबलते हुए कड़ाह में जिसमें तेल उबल रहा उसमें डालते हैं। ऐसी कठोर से कठोर साधना सहने वालों को भी सुख मिलता है। मूर्छित हो जाते हैं, बाहर रख देते, हवा देते, आराम मिलता है, मूर्छा खुलती है। सुख माइंड राजन स्वर्ग नरक ये होगा। इंद्रियों से होने वाला सुख तो स्वर्ग में ही मिलता है, नरक में नहीं मिलता। वहां त्रास होती, उसमें भी आराम मिलता है, खाना मिलता है, पीना मिलता है, सोना मिलता है। तो ये इंद्रियों से होने वाला सुख तो नरकों में भी तैयार है। भाइयों बहनों,
इससे वंचित नहीं रहोगे। 84 लाख जोड़ी में जाओ तो ही बाल बच्चे हो जाएंगे, आराम मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा। परंतु परमात्मा की प्राप्ति करना हो तो सुख की तरफ नहीं देखना है, आराम की तरफ नहीं देखना है, आदर की तरफ नहीं देखना है, प्रशंसा की तरफ नहीं देखना है। अगर इधर देखते रहोगे तो असली बात से वंचित हो जाओगे। मौका है सज्जनों, ये तो भगवान की कृपा से कभी से मिलता है और किसी को भी मिलता है, सबको नहीं मिलता है। मिल जाए तो समझना चाहिए कि भगवान की बड़ी भारी कृपा, ऐसा मिल जाए बहुत कृपा है भगवान की। और ऐसे में रह करके अपने को तैयार करना है, वैसा ही मणि की तरह घर्षण सह करके और मुकुट मणि बढ़ना है। महाराज उनकी उन्नति होती ही है, इसमें संदेह नहीं। मनुष्य जन्म मिला ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए, अच्छी सच्ची लगन से इनमें लग जाए। कष्ट, दुख, अपमान, तिरस्कार, इसको कुछ भी न गणे, ठीक तरह से लग जाता है। देखो एक तमाशा, एक विलक्षणता आती है, खुद के अनुभव होता है मेरा। इधर दुख का, कष्ट का, प्रतिकूलता का भी अनुभव होता है, परंतु उसमें बड़ा लाभ होता है। वो लाभ दिखता है, उसको प्रत्यक्ष लाभ दिखता है। आराम रहने से क्या फायदा मिला, हमें लाभ तो हुआ नहीं, सुख से रह गए, आराम से रह गए, वो क्या काम होगा। सुख के माथे सिल पड़ो जो नाम हृदय से जाए, हृदय से नाम नहीं से बनाए, वो वास्तव में उन्नति का मार्ग नहीं मिलता है। ऐसे सुख के पासे पत्थर पड़ो, सुख के ऊपर सिल पड़ो जो नाम हृदय से जाए। बलिहारी वा दुख की जो पल पर नाम जप, वो दुख की बलिहारी जो भगवान के नाम का जप होता है। असली उद्धार की बातें मिलती है, अगर वो मिलती हो तो कष्ट सह करके ही भाइयों बहनों उनको ले लो, सस्ती है। संत ने कहा कि जो सिर साथे हरि मिले तो लीजिए पुन दौड़, मस्तक कटता और वहां पर एक परमात्मा मिलते हो तो दौड़ कर ले जाना चाहिए। न जाने इस देह में और ग्राहक आवे हो, कोई और ग्राहक आ जाएगा, इसको तो ले लेना चाहिए तत्काल उत्साह से। कठिनता से कठिनता हो वो ग्रहण कर लो परम लाभ के लिए। धन कमाते हुए भी आराम नहीं देखते हैं, मुकदमा होता है, इजहार लेते हैं, वह महाराज बहुत कड़े कड़े बोलते हैं, उस बात में क्या हुआ फिर क्या किया, तो भी वहां गुस्सा नहीं करते, सावधान रहते हैं कि गुस्सा को तो काम बिगड़ जाएगा। ताड़ना करने पर भी वह ठीक तरह से बोलते हैं। ऐसे जिसको परम पद की प्राप्ति करना है, आध्यात्मिक उन्नति करना है, वो भी पर सुख के पीछे पड़ा है। जिसको कुत्ते और गधे और सुअर भी ले लेते हैं, वो सुख लेते हैं। सुखार्थी न कुतो विद्या, विद्यार्थी न कुतो सुखम। सुखार्थी होगा उसको विद्या कैसे आ जाएगी, और विद्यार्थी को सुख कैसे मिल जाएगा। विद्यार्थी जिसको विद्या अध्ययन करना है, जिसे ब्रह्म विद्या दुर्लभ है सज्जनों, ऐसे पुरुष मिलने दुर्लभ है। आपने खोज नहीं की है तो खोज करो तो आपको पता लगे। मैं थोड़ा बहुत मैंने उद्योग किया है, तो ऐसे पुरुष मिलना बड़े मुश्किल है। बातें बहुत मिलेगी, कथाएं बहुत मिलेगी, व्याख्यान बहुत मिलेगा, पुस्तकें बहुत मिलेगी और बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर बातें मिलेगी। हंस दे रो दे एक पलक में, ऐसे ऐसी खुशी हो जाएगी, परंतु भाई कल्याण नहीं होगा, उद्धार की बात नहीं होगी, वो मिलनी मुश्किल है, कम जगह मिलती है। सत्संग के नाम पर भी कथा सत्संग का नाम तो होता है, पर उस पर किसी तरह से परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए, ऐसी बातें कम जगह मिलती है। केवल शुद्ध रही तात्विक बातें बड़ी दुर्लभ है। ये दुर्लभ चीज मिल जाए तो फिर लाभ ले ही रहना चाहिए। ब्राह्मण को भी पूछने की जरूरत नहीं है, मूर्त भी देखना नहीं है,
पूर्णम यतेद न पतेद न मृत्यु यावत, जब तक मौत नहीं हो तभी तक जल्दी से जल्दी यत्न कर लो, निश्चय साय कल्याण के लिए यत्न कर लो। विषय खिल सर्वतस्या, विषय भोग संसार तक जरूरी मिलेगा, जहाँ बन जाओगे वहीं मिल जाएगा, वहीं मिल जाएगा। परंतु ये पारमार्थिक बातें, कल्याण करने की बातें, ये बड़ी दुर्लभ है, ये मिलती नहीं है, हरेक को नहीं मिलती, हरेक जगह मिलती नहीं है। सज्जनों, इन बातों को जानने वाले आदमी कम है। मनुष्याणाम सहस्रे सुख सत्य सत्य सिद्धे, हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है, और यत्न करने वालों में भी आखिरी स्टेज तक पहुंचने वाले बहुत कम है। ऐसे पुरुष संसार में पहले से कम आए। सतयुग त्रेता द्वापर में भी ऐसे पुरुष कम होते थे। आप भागवत आदि इतिहास सुनो, उसमें भोग भोगने वाले, राज्य लेने वाले, जीने की इच्छा, राज्य की प्राप्ति करने की तपस्या करके अंत में राज मिल जाए, भोग मिल जाए, सुख मिल जाए, धन मिल जाए, इसके लिए लगने वाले तो कई मिलेंगे, परंतु केवल मेरा कल्याण हो जाए ऐसी इच्छा करके तपस्या करने वाले, गुरु के शरण में जाने वाले बहुत कम मिलेंगे। ऐसे पवित्र जमाने में, पवित्र वायुमंडल में भी ऐसे पुरुष कम होते थे। अब महाराज ये कलयुग भोगों की बहुलता जहाँ पर है, ऐसे मौके में इसलिए कि शुद्ध आदमी बहुत कम मिलते हैं। विचार ही नहीं करते कि भाई क्या कर रहे हो, कैसा सुंदर मौका मिला है, ऐसा सुंदर मौका मिल गया, अब तो अपना उद्धार कर ही लेना है, चाहे सो कष्ट से कष्ट पाना पड़े तो हम पा गए, परंतु अपना उद्धार करेंगे, अपना कल्याण करेंगे, इसमें हम देरी नहीं होने देंगे। ऐसे सच्चे विचार वाले सात्विक पुरुष बहुत कम होते हैं, और जो होते हैं उनके लाभ जरूर होता है। इसमें नफा घना है नहीं हानि, इसमें नफा ही नफा होता है। इस व्यापार में केवल नफा होता है, इसमें नुकसान नहीं होता। परमात्मा की तरफ सन्मुख हो गए, इन्हीं के साथ चल पड़े तो इसमें मुनाफे के सिवाय नुकसान के लिए कोई जगह ही नहीं है। केवल लाभ ही लाभ, केवल लाभ ही लाभ, केवल उन्नति होती है। ऐसा मार्ग मिल जाए तो समझना चाहिए कि भगवान ने बहुत बड़ी कृपा कर दी, और ये कृपा बिना मिलता नहीं, ऐसा मौका हर एक को मिलता नहीं है। मिल जाए तो समझना चाहिए। संत विशुद्ध मिले परिते ही चित वही राम कृपा कर जब जय दीन दयालु राघव साधु संगति पाई। अच्छे पुरुषों का संग कब मिलता है? जब जय दीन दयालु राघव भगवान की कृपा होती है। वे देवी तो जाते हैं, पिघल जाते हैं, ऐसे पुरुषों को ऐसे संग मिलता है। नहीं तो ये संग दुर्लभ है, दुर्लभ संत समागम दुर्लभ भाई। ये असली संतों का संग दुर्लभ है, जो कि इन बातों को ठीक से जानते हैं, अनुभव किया है, करके देखा है। ऐसे पुरुष मार्मिक बात बताते हैं, उद्धार की बात बताते हैं, अनुभव की बात बताते हैं, शास्त्रों की सार बात बताते हैं। ऐसे चुन करके सार निकाल करके कोई बात कहे, ऐसे पुरुष बहुत कम हुए, हर एक समय में कम हुए। आज के जमाने में तो और दुर्लभ हो रहे हैं। ऐसे मिल जाए तो फिर परवाह नहीं करनी, सुख को दुख की, अनुकूलता प्रतिकूलता की परवाह नहीं करनी चाहिए। अपना ठीक तरह से काम कैसे बने, इसमें रात और दिन लग जाना चाहिए। सज्जनों, ये मानव दुश्वार मौका मिला न बारंबार, ये बड़ा मनुष्य दुर्लभ है, और इसमें भी ये मौका मिलने का मौका आना बहुत दुर्लभ है। इस पंक्ति पद में आया है कि ये मौका आ गई हाथ में तो बस अब कर दो। कृपा कर तार दे तार दे तार दे,
भगवान से कहता है महाराज अब कृपा करो उद्धार करो, कष्ट हो, दुख हो, प्रतिकूलता हो, हम सब सह लेंगे, सब बातें सह लेंगे। घनी सही है, नरकों में सही है, 84 लाख जूनी में सही है, कहीं कष्ट सहा है। एक जन्म हमारा ये मनुष्य का कल्याण के लिए अगर कष्ट सहना हो तो सह लो भाई, ये तो बड़ा सस्ता है, बड़ा सरल रास्ता है, इसमें कष्ट सहने। तपस्या के बिना कुछ कष्ट सहे असली बातें कम मिलती है, मिलती है तो उनको काम में नहीं ले सकता, इस आराम के बदले अपने मनमानी के बदले ले नहीं सकता। तो खर टूकू मूर्ख पशु सदा सुख ये आराम से देते हैं, और आराम ही देख रहे हैं और कुछ नहीं देखते, देख सकते नहीं। उल्लू है, गधा है, उनको पता नहीं लगता कि लाभ किसमें है, हानि किसमें, सोच नहीं सकते। इसी तरह से जो मनुष्य अपने उद्धार की बात सोच नहीं सकता, कहाँ रहने ऐसा किसकी बात मानने से हमारा भला है, ऐसी बातें जानते नहीं। इस अनजानपने में कितनी मौके की बात चली गई, कितना सुंदर अवसर हाथ से निकल गया, और अभी रहा हुआ समय भी हाथों से जा रहा है। सज्जन सोई नर चतुर है तो राम भजन लोग, पर धन पर मन हरण को, उनका धन हर लेना, मन को खींच लेना, आराम करना, ऐसे वेश्या भी परवीन, इसमें तो वेश्या भी बड़ी होशियार होती है। अरे आप इसमें होशियार हो जाओगे तो वेश्या का दर्जा मिल जाएगा आपको भी, आप भी वेश्या समान है, और क्या मिलेगा, ये थोड़ा ही उद्धार का मौका मिल जाए। पर धन पर मन हरण को वेश्या भी परवीन, तो मनुष्य शरीर पा करके और ऐसा जन्म बर्बाद कर लेना कि ये ठीक है अपने लिए। सोचो, विचार करो भाइयों बहनों, सुख भोगने के अवसर तो कई मिलेंगे, परंतु कुछ कठिनता भी मिले, परंतु अपने उद्धार की बात है, सगले सुधार की बात है, सीख तरह से ऐसे बताने वाला कौन है। राम नाम की संतदास दो अंतर धूण, ये तो गुप्ती बात है, कहो बतावे कौन बताता है, असली उद्धार की बात बताता कौन है। परवाह नहीं महाराज किसी के ही, कौन बतावे, ये तो कोई पहुंचे हुए पुरुष है, वे कृपा करते हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक, आप और आपके सेवक है। ये नाथ बिना कारण स्वाभाविक हित करने वाले हैं, ऐसे पुरुष कहीं मिल जाए तो फिर देवी क्यों, पूर्ण अतीत जल्दी से जल्दी ग्रहण करना चाहिए, निश्रेयसाय कल्याण के लिए, फिर उसमें सुख दुख नहीं देगा। मनस्वी कार्यार्थी नगन यदि दुखम न सुखम, मनस्वी कार्यार्थी जो काम करना है, नगन यदि दुखम न सुखम, वो सुख दुख को नहीं देखता है, वो अपना ठीक काम करना देता है। अरे बद्रीनाथ जाना है, पैदल जाना है, शुरू हो गए, अब रास्ता करना भी आ जाए, चढ़ाई भी आ जाए, और घाम भी तप रहा है, पसीना भी आ रहा है, परंतु रास्ता कट रहा है। बद्रीनाथ आने के भगवान नारायण के पास में जा रहे हैं, बड़ा आस्था रास्ता भी आ जाता है, और पार करनी कठोर रास्ता आ जाए जिसमें कठिनता सहनी पड़ती है, परंतु मनस्वी कार्य से जिसको काम करना है, नगर यदि दुखम न तो सुखम, दुख देकर घबराते नहीं, सुख देकर अटकते नहीं, कि दुख आ गया वो क्या कर, छोड़ो इसको, आफत हो। अरे ये आफत नहीं है, इसका नतीजा बहुत बड़ा है। कष्ट सहने के लिए दुखों के पंजे में फंस के दुखी आदमी, पापी दुराचारी उनके बस में होकर तो कई तरह का कष्ट सहा है, पर संत और महात्मा असली तत्व को जानने वाले और हमारे पर कृपा करके कहते हैं, उनकी बात का तिरस्कार करना, अपमान करना, याद रखो फिर उनको ऐसा संग नहीं मिलेगा। जैसे अच्छा नौकर मिलता है उसका तिरस्कार कर, उस मालिक को अच्छा नौकर नहीं मिलेगा। और नौकर मिला है
वो नौकर अच्छे महात्मा संत मिल गए, अच्छे पुरुष सज्जन पुरुष मिल गए, उनको उन दुख देता है, काम नहीं करता और सब मालिक नहीं मिलेगा। ऐसे अच्छे महात्मा संत मिले और उनका तिरस्कार करता है, अपमान करता है, बात नहीं मानता है, याद रखो ऐसा मिलेगा नहीं। भगवान के यहाँ न्याय है, ये देखते हैं कि ये तिरस्कार करता है, ये लायक नहीं है, ये तो बस सब नालायक है, वो लायक नहीं है। तो ऐसे को तो अच्छा संग धरा नहीं चाहिए। ऐसे महात्माओं का संग उनको मिलता नहीं है, फिर महाराज कष्ट उठाते ही रहते हैं, अच्छी बात नहीं मिलती। और जो तत्परता से उत्साह से बात करता है उसको मिलती, उसको मौका मिलता है। उसने तप किया है, त्याग किया है, वो दुख सहने को तैयार हुए हैं, तैयारी उनकी है कि कितना ही दुख मिले, कितनी पूरी अन्न पूरा न मिले, रहने के लिए जगह पूरी न मिले, परंतु पारमार्थिक बात मिलती है तो ये ले लेनी चाहिए। तो मन माने ढंग से करने पर वो लाभ नहीं मिलता। ऐसा मौका है सुंदर, तो वो चूकना नहीं चाहिए। बड़े उत्साह से वो तो काम कर लेना चाहिए। समय चूक पुण्य का पछताना, समय मिल गया और उसको चुका दिया, फिर पश्चाताप करने से क्या होगा? का वर्षा जब कृषि सूखा नहीं, खेती सूख गई, वर्षा से क्या होगा? हरी खेती में मिल जाए, अपनी रास्ता है और जीते हैं। यावत स्वस्थ निधम कलेवर गृह, ये शरीर ठीक स्वस्थ है, वृद्धावस्था दूर है, हाथों से शरीर से काम करने में शक्ति है, उम्र खत्म नहीं हो गई है, तभी तक विदिशा कार्य प्रयत्न विद्वान को चाहिए, समझदार को चाहिए कि ऐसे मौके में काम करो। प्रोदीप तेज मने कूप घरनम प्रस्तुत जमा की, घर में आग लग गई, अब कुदाल लाओ, सफावड़ा जाओ, क्या करोगे? कुआं खोदेंगे, कुआं में जल आएगा तब आग बुझाएंगे। अरे कुआं तैयार राख उड़ जाएगी, आग क्या रहेगी? आग रहेगी। अब तो तत्काल काम हो, ठीक है। तो इस तरह से मनुष्य को जब मौका मिले तो चुकाना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, प्रतिकूलता को अनुकूलता से बढ़कर समझना चाहिए। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। तो भाइयों बहनों, मौका मिल जाए तो लाभ ले ही लेना चाहिए। अब इसमें कोई शंका हो तो बोलो भाई। हमारी बात ये है भाई, आज बन भाई क्या कहें, वो सुना तो रहे भाई, फिर करना आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हो। नारायण 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 राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 20 जुलाई 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे बीनासुर चातुर्मास के दौरान मुरली मनोहर मैदान पर हुआ। राम।